बहुत साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। एक जी, जी। लेडीज़ थी, वो जिसका बच्चा नहीं हुआ था, ओके। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट दिखती थी। ये जी, जी। करीबन 15 साल पुरानी कविता है। पता नहीं अभी ये रिसाइट करने के ठीक रहेगा या नहीं, फिर भी मैं करूँगी। और उसका बेबी नहीं हुआ था तो बहुत फ्रस्ट्रेट थी, और मैंने उसी के आधार पर एक कविता ऐसे लिखी, बेबी होकर होकर भी बुढ़ापे में ओल्ड एज हाउस भेजते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, तुम बहुत फ्रीडम हो, इसीलिए तुम्हारा बेबी नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम बहुत स्वतंत्र हो, ऐसे कहकर मैंने कविता लिखी थी। वही कविता पढ़ लूंगी अभी मैं। रुनु बेकार छ, मत रो प्लिज, ऐसा कुछ कहता है इस कविता में। हे बाजीहरू, रुनु बेकार छ। बाजीहरू, रुनु बेकार छ, सक्छौ भने आनन्द गर, भोको तिम्रो पेट भर, तिर्खा लाग्दा मेटाऊ, समय यही हो, आनन्द गर। प्रसव पीडामा चिच्याउन चाहन्थ्यौ होला, त्यो दिन सम्झ त, आमाले हजुरआमालाई रुवाएको दिन, अनि तिमीले आमालाई चाचा नाना पापा अनेकौं नामबाट नस्ताउन्जेलसम्मको झुल्के घामबाट तितिरे बाजा बजाए झैँ तिमीले रोएर आमालाई रुवाएको। त्यसैले तिमी स्वतन्त्र छौ आकाशका चराभन्दा, जन्माएर सन्तान जन्जिरमा बाँधिनुभन्दा, हुर्काएर आँखा अगाडि सन्तान काटिनुभन्दा, बाँझो जिन्दगीमा गन्धे पलाउ देश जहाँ गोरुहरू अगाउने गर्छन्, त्यसैले तिम्रो कल्याण छ, त्यसैले बाँझीहरू रुनु बेकार छ। धन्यवाद। इसमें थोड़ी बहुत क्या है ना, जब यहाँ पे द्वंद्व चल रहा था, तब बहुत लोग मारे जा रहे थे, तो मैंने समझा है, क्योंकि तुम बहुत दुख करके बेटे को बच्चे को बड़ा करोगे, फिर एक दिन किसी ने तुम्हारा बच्चा को मार देगा तो क्या होगा, इसीलिए तुम तो ठीक हो, तुम बहुत स्वतंत्र हो, इसीलिए चिंता मत करो, ऐसा बोला है गीता में। बस अच्छा। बहुत 15 साल पुरानी पोएम। जी, जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। वैसे आपकी जो है वो जितनी भी पोएम है मुझे बहुत पसंद आती शुरू से। जब से मैंने कल्लोल जॉइन किया मैं सर से कहती हूँ कि इतनी शिक्षाप्रद होती है इनकी कि मुझे बार-बार सुनने का मन करता है। और मेरे ये कविता मेरे क्या मैंने मैंने 2 बार इनको ये कविता सवाल मतलब आता नहीं थी। है। इसके मन में इनकी कविताओं से जी जी। सवाल उठता है। मैं इनकी कविताओं में एक जैसे उन्होंने कहा शायद वो बच्चा क्या था, कौन-सा बच्चा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रहेंगे कि बच्चा मेल चाइल्ड था या फीमेल चाइल्ड था। पहले ये बहुत ज़रूरी है कि किस बच्चे के लिए उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रहेंगे, बच्चे को मार दिया जाए। जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। हालाँकि मूल कविता है क्योंकि शायद नेपाली में कविता थी ना? हाँ, नेपाली में। हाँ, तो अभी नेपाली में थी, हाँ थी, जिसका ठीक अभी है। आपके नेपाल के ऊपर एक विशेषांक है, ये नेपाली कविताओं का विशेषांक है, आप अगर आप देख पा रही हैं, ये देखिए। प्रगतिवादी नेपाली साहित्य विशेषांक, हाँ। ये नेपाली कविताओं में, और मैं इस पत्रिका से मैं लंबे समय से जुड़ा रहा। ये जब नॉर्मल हो रहता था, मैं हैदराबाद में इसका वो प्रतिनिधि मैं लिखता भी। इसमें नेपाल के बहुत सारे, मतलब पूरे नेपाल के ही कवि हैं इसमें सारे, और इसका जो संपादन किया वो हमारे एक मित्र हैं, वो है नरेश गवाली। आप जानते होंगे, नरेश गवाली जी ने इसका संपादन किया है। मैंने जितने नेपाल के बहुत सारे, सरिता तिवारी से लेके और रिमझिम और तमाम लोग, मैं इनके साथ जुड़ा रहा। और नेपाल में जितनी महिला कवियत्रियां हैं, मैंने उनको देखा कि उनकी कविता में एक तरह की क्रांति और प्रतिरोध की है। आपकी कविता में एक मार्मिक और एक ममता की वो चीज है, लेकिन मेरे सवाल ये है कि वो बच्चा जो है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि बधाई देते कि आप खुश हैं, वो किस बच्चे के लिए, क्या वो गर्ल चाइल्ड है या फिर वो मेल चाइल्ड था, किस चाइल्ड के लिए? क्योंकि कोई भी माँ या कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे के लिए वो दुखी हो या उसको उस तरह का मैसेज है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन आप करें। हाँ। मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी, ये लगभग 15-18 साल पहले लिखी कविता है। तब एक औरत थी, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसकी लिए वो बहुत परेशान रहती थी।
तब मैं जब भी देखा उसका बेबी नहीं होगा बोलते है, इसीलिए वो बहुत परेशान है बोलते थे। नेबरहुड थी वो। तब शायद यहाँ पे मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व चल रहा था, वार हो रहा था, जो उस वक्त की कविता है। तब मैंने पर इसमें सवाल तो ये है ना कि वो बच्चा होगा या नहीं होगा, ये तो पूरी तरह से पुरुष पे डिपेंड करता है। ये तो साइंटिफिक है ना, बायोलॉजिकली तथ्य ये है, मेडिकली साइंस ये कहता है कि ये बच्चा होगा या नहीं, ये औरत का नहीं, ये तो पुरुष पे डिपेंड करता है ना। हाँ हाँ, नहीं सर जी, मैं बोल रही हूँ एक लड़की की अब बच्चा नहीं होने वाला है, वो कभी नेबरहुड में लोग बातें करते थे। बस मैं उस रास्ते स्कूल जाती थी और ये मेरी स्कूल टाइम की कविता है और लौटती थी। तब मैंने उसको देखकर सिर्फ कल्पना की है, बच्चा ना हुआ तो क्या हुआ, बच्चा होकर भी बाद में ओल्ड एज जाना पड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए आज तुम स्वतंत्र हो, इसीलिए तुम आज के लिए जियो, ये सब फालतू चीज में मत आओ। ऐसा कुछ मेरा कविता का सेंस है, बस और कुछ नहीं।